नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार जारी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क पहनना सबसे जरूरी है। मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील भी करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी से ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना की दूसरी तेज रफ्तार कहर लगातार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और सप्लाई के लिए यूपी सरकार ने ऑक्सीजन लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। इसके तहत यूपी में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सी ट्रैकर वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। ऑक्सी ट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता और खपत समेत सभी जरूरी जानकारी से अपडेट रहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24 घंटे नजर रखी जाए। इस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम में एक कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा लखनऊ में गृह विभाग में खुला है। एक कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से MIS यानी जो हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट 24 घंटे, कहाँ से कौन सा टैंकर जा रहा है, कहाँ डिटेल्स है, वो लागू कर दिया है। लोड और उसका कितना ऑक्सीजन रहेगा वो सब डिटेल और मूवमेंट का डिटेल्स भी हमारा आ गया है। और लाइव टैंकर नोटेशन जो है, लोकेशन जो है, हम लोग अब मैप पे भी देख सकते हैं। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, इस लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं? देखिए जसप्रीत, ये लाइव सिस्टम का इससे तो जो कंट्रोल रूम खोला गया है, पंचम तल पर 3 अफसर भी नियुक्त किए गए। इससे कौन सा ऑक्सीजन का टैंकर कहां से निकला है, कहां पर पहुंचा है, कौन रास्ते पर है, कौन किस हॉस्पिटल पर पहुंचा है, किस किस हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है, कहां कितनी जरूरत है, कहां जानी है, सब कुछ ऑनलाइन इस पर देखा जाता है। और इसीलिए इसका जो पोर्टल है उसका भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। सब कुछ आप इसको देख सकते हैं। तो लिहाजा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यूपी के कम से कम सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच जाए। कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में उसकी डेथ ना हो। तो इन सबको लेकर एसीएस होम की तरफ से आप सुन रहे थे कि उनकी तरफ कहा गया कि किस तरह मॉनिटर किया जाएगा। उन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया था, उन्हें जो ऑक्सीजन है उसे भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से जो कोशिश है ऑक्सीजन प्लांट की, उसको तेजी कर दिया गया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो कंट्रोल रूम बनाया गया मुख्यमंत्री आवास पर, पंचम तल पर, उस पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी और 24 आवर इस पर नजर रखी जाएगी कि जो गाड़ियां चलेंगी कहाँ उनकी लोकेशन है, कहाँ से कितना आवंटन है और कितनी उपलब्धता है, सब कुछ जसप्रीत उस पर देखा जाएगा। और ऑक्सी ट्रैकर नाम का एक पोर्टल है जिसे मुख्यमंत्री ने आज वेब पोर्टल के तौर पर शुभारंभ किया कि लाइव मॉनिटरिंग इसकी हो पाएगी कि आखिर कहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या है, सब कुछ इस पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो ऑक्सी ट्रैकर पोर्टल की शुरुआत हो गई है जिससे ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मिल पाएगी। दरअसल देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस दी है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम में एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर यह गोदाम बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात भी सामने आई कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा।
कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हुई है, ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32% से भी ज्यादा हो गया है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपाने लगी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीडीसी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचाई हुई है, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है। गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हाफते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। एनसीडीसी के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब यह हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के यूके वेरिएंट के मामले लगभग 2 गुने हो गए। यूके वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है जितने की ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हाइपॉक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम 2 या 3 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% यूके वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो
चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो, जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का यूके वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि यूके वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90% ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि यूके वेरिएंट से मौत का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। भारत में 3 वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं। एक यूके का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% यूके वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि यूके की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए यूके वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में 3 नए फोकस इंडिया में चल रहा है। एक दिल्ली में यूके वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618। पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया। लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। जी हां, पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की है। ऑक्सीजन सप्लाई पर यह अहम बैठक हुई है। देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, सप्लाई चलती रहे, इसको लेकर के पीएम मोदी ने यह हाई लेवल बैठक की है। और हमने देखा कि सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बनाने के काम में तेजी लाने की बात कही गई थी। और इस बीच ये अहम बैठक अब से कुछ देर पहले हुई है पीएम मोदी की अगुवाई में, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इस बीच लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलती रहे, इसको लेकर के ये पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई पर अहम चर्चा हुई है। ये बैठक काफी अहम थी क्योंकि देश में लगातार आज भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब 3 लाख को मरीज क्रॉस कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी ने यह हाई लेवल बैठक की है। और इस मीटिंग में और क्या क्या चर्चा हुई विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बैठक काफी अहम थी जब ऑक्सीजन का संकट है। और ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे पीएम मोदी ने, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसको लेकर के ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में। विक्रांत, ये जो अहम बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई है इसमें?
देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर पॉल मौजूद थे और डॉक्टर गुलेरिया भी इस बैठक में मौजूद थे। 2-3 अहम फैसले इस बैठक में लिए गए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो हेल्थ टैक्स लगता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, उनको पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया जाएगा। कोविड रिलेटेड जितनी भी वैक्सीन हैं उनको बेसिक कस्टम ड्यूटी उन पर नहीं लगेगी, ये पूरी तरीके से हटा दी गई है। और इससे ये कहा जा रहा है कि इससे अवेलेबिलिटी जो उपलब्धता है बाजार में वैक्सीन की और जो ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट उपकरण है उनकी उपलब्धता बढ़ेगी और जिस तरह की दिक्कत अभी फिलहाल बनी हुई है उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। पीएम को ये बताया गया कि रेमडेसिविर और इसका एपीआई के कस्टम ड्यूटी हाल में ही हटाया गया था और ये भी सुझाव दिया गया कि जो ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम में थोड़ी और तेजी लाई जाए और इसमें जो भी जरूरत चाहिए सेंटर की तरफ से उसकी पूरी मदद की जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया, ये फैसला लिया गया कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ टैक्स लगता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उपकरणों के आयात को लेकर, उसको पूरी तरीके से 3 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। विक्रांत, तो इसको ऐसे समझा जाए कि जो हेल्थ सेस हटाया गया है, कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इससे जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो अब सस्ते हो जाएंगे? देखिए, जो निश्चित तौर पर कई ऐसे उपकरण हैं जिनकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की सप्लाई में, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वैक्यूम प्रेशर हो, स्ट्रिंग एब्सॉर्प्शन प्रेशर हो, ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो भी चीजें लगती है, जो उपकरण लगते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कैनिस्टर जो होते हैं उसकी जरूरत होती है, फिलिंग सिस्टम होता है ऑक्सीजन का, उसके उपकरण होते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनके आयात पर ये कस्टम ड्यूटी और हेल्थ टैक्स लगा सकता था, जिसको 3 महीने के लिए हटा दिया गया है। तो विक्रांत, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है ऐसे समय में जब देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज भी रिकॉर्ड 3 लाख से ऊपर मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये पूरी सुनामी बनकर सामने आई है। 3 लाख से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं और डेथ रेट भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीजों को चिंतित होकर के सरकार अपनी तरफ से हर संभव कदम उठाने की कोशिश कर रही है। तो आज की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जो कोविड की वैक्सीन है, जो कोविड की जितनी भी वैक्सीन जो विदेश से अगर आएंगी तो उनके इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और 3 महीने तक ये कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल ये जो कदम है ये 3 महीने के लिए लिए गए हैं और 3 महीने बाद समीक्षा करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी के लिए क्योंकि एकदम आपात जरूरत है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और लोगों तक सामान। बिल्कुल, तो विक्रांत, ये अहम फैसला लिया गया है हाई लेवल मीटिंग में। हेल्थ सेस और कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इससे ऑक्सीजन उपकरण सस्ते होंगे। बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लेकर शाम तक भारत पहुंच जाएंगे। कुल 4 ऑक्सीजन टैंक सिंगापुर से लाए जा रहे हैं। आज रात 2 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी, जो कि सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंचा। कंटेनर को एयरक्राफ्ट में लोड करने के बाद ये भारत के लिए रवाना होगा। देर शाम तक ये एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में लैंड करेगा। देश में कोरोना का जानलेवा कहर लगातार जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की तेज रफ्तार, दूसरी लहर और महामारी के बीच कोरोना की वैक्सीन और उसके दामों को लेकर हवा बहुत तेज थी कि वैक्सीन के दाम अलग अलग स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके वैक्सीन के दामों को लेकर फैली गलत सूचना को विराम देने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार मिलकर ही लड़ाई लड़ेगी और वैक्सीन की प्रत्येक डोज की कीमत 150 रुपए तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन की डोज मुफ्त में ही मुहैया करवाएगी। देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कमर कस ली है।
और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ऑक्सीजन उत्पादन करने में जुट गया है। यह 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करके सरकार को देने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी और मांग दोनों को पूरा किया जा सके। तो सबसे बड़े प्लांट का योगदान इसमें होगा ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसे दूर किया जा सके। जम्मू में ये प्लांट है जहां पर 24 घंटे इस पर काम हो रहा है ताकि ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाई जाए और जो मरीज है उन तक यह ऑक्सीजन समय पर पहुंच पाए। इससे पहले राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करने को कहा था, जिससे ऑक्सीजन की कमी और मांग दोनों को पूरा किया जा सके। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर मदद के लिए आगे आया है। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने ले जाने का काम कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में लोगों को ई संपत्ति कार्ड बांटे। इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी पर भी बात की और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती है, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करने के समय पीएम ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए गांव में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाने की बात कही। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस बार चलते हैं एक पहाड़ के अंदर, तलाश करते हैं एक ऐसे अमृत कुंड की जिसकी रक्षा करती है नागों की सेना। नागलोक का अमृत कुंड।